हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूपी पुलिस एसआई की स्पेशल क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पुलिस एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर 2017 के सेकंड शिफ्ट का पेपर है और जनरल अवेयरनेस टॉपिक है हमारा। और ये हमारा सेट 3 है। इससे पहले 2 और सेट आ चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर उन पे भी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के सेशन में हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या हैं जीए सेक्शन में। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीए का, जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, वो संसद से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही थी? ये एक जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि संविधान में हम कोई भी बदलाव या संशोधन नहीं कर सकते हैं अगर वो बदलाव या संशोधन उसके मौलिक संरचना, जो कि उस हमारे संविधान का आधार है, मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है, मौलिक संरचना में कोई परिवर्तन करता है, तो हम ऐसे किसी कानून को मान्यता नहीं दे सकते। तो हमें ये बताना है कि ये जो जजमेंट आई थी ये किस केस के लिए ली गई थी। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कॉमन कॉज बनाम भारतीय संघ। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है भारतीय रिजर्व बैंक बनाम जयंती लाल मिस्त्री। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है मेनका गांधी बनाम भारत संघ। और चौथा ऑप्शन हमारे पास है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन डी है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था ये काफ़ी फेमस केस था। इसी में ये जजमेंट दी गई थी कि वैसे कोई भी संशोधन हमारे संविधान में नहीं किए जा सकते जो मौलिक संरचना का उल्लंघन करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केशवानंद भारती केस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारे पास ये, अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ है? भारत अफगानिस्तान के बीच वित्तीय समझौता को लेकर एक समझौता हुआ है, तो इसके लिए कितनी राशि प्रदान की जा रही है ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 3.87 बिलियन डॉलर। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 2.87 मिलियन डॉलर। तीसरा ऑप्शन हमारे पास 3.87 मिलियन डॉलर। और चौथा ऑप्शन जो है हमारे पास 2.87 बिलियन डॉलर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2.87 मिलियन डॉलर अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए भारत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, इतने अमाउंट का 2.87 मिलियन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? अब जैसा कि आपको मालूम होगा 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। एक केंद्र की सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है, जिस पर केंद्र और राज्य को अधिकार होता है अपने अपने राज्य और केंद्र के लिए नियम बनाने का। तो हमें ये बताना है कि कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस हमारे पास है बीमा, न्याय, चिकित्सा और अन्य आजीविका। ऑप्शन 3 हमारे पास है पथकर। और ऑप्शन डी हमारे पास है रोजगार और बेरोजगारी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा, वो होगा हमारा ऑप्शन सी, पथ कर, यानी कि रोड टैक्स जो हमारे लगते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आती है। इससे रिलेटेड जो नियम होंगे वो राज्य को बनाने का हक होगा। बाकी जो हमारा बीमा है, न्याय, चिकित्सा और आजीविका है, या फिर रोजगार और बेरोजगारी है, ये केंद्र की सूची में आते हैं। तो ये हमारा जो सही उत्तर होगा राज्य की सूची में पथकर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो है, राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है? सही हमें बताना है कि जो भी हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनमें सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। पहला स्टेटमेंट तो हमारा ये हो गया।
चलिए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो है कि संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन हमारे पास हैं 1, 2 और 3, 1 और 3, 1 और 2 और केवल 1। चलिए एक बार फिर से स्टेटमेंट्स को देखते हैं। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, पहला कथन है वो है कि संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संसद को अधिकार है कि वो राज्य की सूची पर भी कानून बना सकता है कुछ स्पेशल केस में। उस केस में जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल उन्हें बोलते हैं कि वो हमारे राज्य सूची पर कानून बनाए, तब संसद को ये अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची पर भी कानून बनाए। सो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ये बिल्कुल सही है। आगे आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो है संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों अथवा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। अब जब कानून बनाने का हक, राज्य सूची पर कानून बनाने का हक संसद को प्राप्त है तो वो जो कानून बनाएंगे या जो नियम बनाएंगे वो उस राज्य पर लागू भी होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी अधिकार है। अब जो कानून बना सकता है उन्हें उनमें संशोधन करने या उसे निरस्त करने का अधिकार भी है। तो हमारे जो तीनों ही ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों सही है, यानी कि तीनों कथन हमारे सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि उपाधियों का अंत संविधान के डैश के अंतर्गत प्रतिस्थापित है। उपाधियों का अंत यानी कि अबॉलिशन ऑफ सरनेम्स या ऐसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो भी टाइटल्स होते हैं जैसे राजा, महाराजा, ये सारे टाइटल्स जो हैं हम अपने नाम में नहीं लगा सकते हैं। ये किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वालिटी। अब ये जो हमारा उपाधियों का अंत है, यानी कि हम स्पेशल टाइटल्स नहीं ले सकते या किसी को स्पेशल टाइटल्स नहीं दे सकते। जैसे कि पहले किसी को राजा, महाराजा, महाराजाधिराज ऐसे टाइटल्स मिलते थे, ऐसी उपाधियां मिलती थी। तो इससे क्या होता है कि सब में समानता एक समान नहीं होती। इसी को ख़त्म किया गया है, उपाधियों का अंत किया गया है और ये समानता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचरित रोग नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्लेमाइडिया, प्रमेह यानी गोनोरिया, ऑप्शन सी है टाइफस और ऑप्शन डी है यकृत शोथ, ख या हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, टाइफस। टाइफस जो है वो एक यौन संचरित रोग नहीं है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टाइफस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है कि भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध खेला था। भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां मैच किस देश के विरुद्ध खेला था। ऑप्शंस हमारे पास है वेस्ट इंडीज़, सेकेंड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड ऑप्शन है न्यूजीलैंड और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। भारत ने अपना 500वां मैच न्यूजीलैंड के साथ खेला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है कि डैश एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है। ऑप्शंस हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स, बॉट, डीप वेब और इंडेक्सर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, बॉट। बॉट क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर रोबोट है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची खुद ही बना लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है कि कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है।
कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन, ये ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं, झारखंड, बिहार, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। तो कालाकोट जो थर्मल पावर है ये हमारा जम्मू और कश्मीर में है। जम्मू और कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित हैं। काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रही है भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी, और इनसे संबंधित घराने का हमें नाम बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है होलकर, गायकवाड़, सिंधिया या फिर भोसले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, भोसले, यानी कि छत्रपति शिवाजी जो थे वो ऑप्शन डी भोसले मराठा घराने से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फंड निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं। वो सारी फंड्स जो विशेष रूप से किसी सरकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्टेड होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है कर बचत टैक्स सेविंग फंड, ऑप्शन बी हमारे पास इंडेक्स फंड, ऑप्शन सी हमारे पास बैलेंस फंड और ऑप्शन डी हमारे पास गिल्ट फंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी गिल्ट फंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न हमारे पास है वो है कि भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन है, यानी कि वो पुलिस की कौन सी संस्था या कौन सा विभाग है जो अग्रणी तहकीकात करती है या उसे अग्रणी तहकीकात का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शंस हमारे पास है अपराध जांच विभाग CID, ऑप्शन बी हमारे पास है अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध रॉ, ऑप्शन सी हमारे पास है केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और ऑप्शन डी हमारे पास है केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी CBI, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारा सही उत्तर होगा, जिसे भारत की तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था CBI। तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें हम अगले पार्ट में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। ऐसे ही महामाया सिलेक्शन के साथ बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।